हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का गणित भाग 2 बताने वाले हैं। और आज जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा रहा। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और दोस्तों में शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो आप ये जान लीजिए, जो संख्या गणना मतलब गिनने काम में आती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब के सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ध्यान देना है, क्या इसमें कहीं माइनस है? नहीं। क्या कहीं इसमें बटे में है? नहीं। यानी जो प्राकृतिक संख्या होगा वो इस रूप में होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है अनंत तक। ये सब क्या है भाई, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्या। आप बताइए इसमें कोई अधूरा बचा है क्या? केवल 0 बचा है ना। तो इसी पूर्ण प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी ले लिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही, 0 1 2 3 4 डॉट अंदर के भी हो गया। अब यहां से अगर हम आपसे पूछें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है तो आप क्या बताएंगे, 1। कौन है, 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है तो 0 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का सीधा सा मतलब ये भाई, पूर्णांक मतलब इसमें सिंपल है, बटे बटे में कुछ ना हो भाई। माइनस हो चलेगा, चाहे जो संख्या हो माइनस हो चलेगा, लेकिन संख्या बटे में ना हो, संख्या दशमलव में ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जैसे 1 2 3 अनंत तक, -1 -2 -3 4 5 ऐसे अनंत तक। और शून्य पूर्णांक में केवल क्या आता है, शून्य आता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि शून्य क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है? तो शून्य ना तो धनात्मक है, शून्य ना तो ऋणात्मक है, शून्य केवल शून्य पूर्णांक है बस। मतलब शून्य पूर्णांक है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है तो शून्य पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? शून्य पूर्णांक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, अब हम आपको बताने वाले हैं आगे। क्या आपको पता होगा, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और क्या भैया, विषम संख्या। ये क्या होता है? सम संख्या मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट कितने तक जाए भैया, वो क्या होगा, सम संख्या होगा। और विषम संख्या की बात कर लें अगर हम कि विषम किसे कहेंगे, तो विषम संख्या का मतलब सिंपल है कि जैसे आप लिख रहे हैं क्या होगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये सब क्या है, विषम संख्या। तो कैसे जानेंगे कोई संख्या सम है विषम है? अगर वह संख्या 2 से कट रही है तो वो सम है, और अगर 2 से ना कट रही हो तो क्या है, विषम है। इसे देखिए, और सब में 2 2 का ही अंतर आ रहा, आप देख पा रहे हो। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ना उलझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए बताइए ये सम है कि विषम है। तो कैसे जानेंगे बड़ी संख्याओं को सम है कि विषम है? क्या 2 से काट कर देखेंगे? नहीं भैया, उसके लिए भी ट्रिक होता है। कैसे? आप देखिए, क्या इसका पीछे वाला अंक 2 4 6 8 या 0 में से कोई एक मिल रहा है? अगर इसके पीछे वाला अंक 0 2 4 6 8 में से कुछ भी मिल जाए तो हम बोलेंगे इसे क्या, सम संख्या। क्या बोलेंगे, सम संख्या। अगर नहीं मिला तो क्या है भाई, विषम संख्या। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो ये कौन संख्या है? विषम संख्या है। स्पष्ट हो गया होगा क्योंकि इसके पीछे क्या है? 7 है। ठीक, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसके बारे में पढ़िए। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या? हम आपको बताने वाले हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। यहाँ से आप में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आज के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो किसे कहेंगे भाज्य संख्या? सिंपल है भाई, सुन लीजिए। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे। ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं भाई? भाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और तीसरी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे भैया? भाज्य संख्या बोलेंगे। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब आपसे क्वेश्चन खूब घुमा के पूछता है कि हम आपको सब बताएंगे। भाज्य संख्या ना भैया 2 प्रकार की होती है, पहले इनको जान लेते हैं। जो भाज्य संख्या होती है ये 2 प्रकार की होती है। इसको भी देख लीजिए समय। भाज्य संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार, उनको भी देख लो। पहला सुनो कौन है? पहले को बोलते हैं समभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? समभाज्य संख्या। ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं विषम भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? विषम भाज्य संख्या बोलते हैं। बात को गौर सुनिएगा। समभाज्य में कौन कौन आएंगे? जैसे शुरुआत देखिए कहां से हो रहा है? 4, 6, 8 ऐसे। विषम में शुरुआत कहां से होगा? विषम में 9। ठीक है भाई। 9 के बाद आपका 12 तो होगा नहीं, 13 तो नहीं, 15 आएगा। फिर कौन आएगा? 18 नहीं भाई, 21 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो एग्जाम्पल में बता कैसे आपका भाज्य है। देखो भाई 4 से कट जाएगा, 4 1 से कट जाएगा, और यही 4 2 से भी तो कट जाएगा। 2 दूनी 4। तो एक संख्या ये हुआ, एक ये 2 हो गया, तो एक तीसरी संख्या। तो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी भैया मिस्टेक हुआ है। क्या लिखा? अतिरिक्त संख्या किसी और संख्या से, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाए ना भाई, किसी और संख्या से भी कटे, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो आप देख पा रहे हैं ये संख्या 4 से भी कट रहा है, ये संख्या 1 से भी कट रहा है, ये संख्या 2 से भी कट रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा भाई हमारा? ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक है। कौन भाज्य है? समभाज्य है। और ये कौन भाज्य है? विषम भाज्य है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। 3 मत कहना, ठीक? 3 मत कहना। भाज्य संख्या 9 जो कट जाए वो होती है। ठीक है ना भाई? यहाँ आप ना तो 1 बोलेंगे, ना तो 3 बोलेंगे, ना तो 5, ना तो 7 बोलेंगे, क्योंकि ये सभी भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई 7 को काटोगे 7 से कट जाएगा, 7 1 से, किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए 7 आपका भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा? चलिए अब आपको बता देते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वो डेफिनेशन सेम है।
वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे। बस यही एक शब्द होना, मैंने गलती से पहले बोल दिया था। क्या होगा? संख्या से ना कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? अभाज्य। क्या बोलेंगे भाई? अभाज्य। यहाँ लिख देते हैं, क्या बोलेंगे उसे? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ये भी दो प्रकार का, एक समभाज्य, क्या होगा भाई? एक समभाज्य, और एक का नाम है विषम अभाज्य। क्या नाम भाई? विषम अभाज्य। एग्जाम्पल देखिए कैसे। अब सम अभाज्य में कौन आएगा? केवल दो, बस केवल दो। यानी यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है क्या कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या दो, क्योंकि दो के अलावा कोई संख्या है ही नहीं। क्योंकि दो क्यों है? क्योंकि दो केवल दो से कटेगा, दो केवल एक से कटेगा, और किसी और संख्या से दो कटेगा नहीं। तो मैंने क्या दिखाया है? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसका मतलब दो क्या है? अभाज्य है। ठीक है। और विषम में कौन आएगा आपका? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ये सब क्या है? 9 मत कहना भैया। क्यों नहीं है? कि 9 तो भाज्य है, 9 मत कहना। क्या रहेगा? 11 रहेगा, 13 रहेगा। ये सब क्या है? विषम अभाज्य संख्या। ठीक। आप में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक क्या है? एक भाज्य संख्या अभाज्य है। तो भैया मेरे एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक केवल प्राकृतिक संख्या है। एक को पूर्णांक बोल सकते हो, एक को परमेय बोल सकते हो, लेकिन एक को आप कभी भी भाज्य या अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटा दे रहे भाई। चलिए, ये आपका भाज्य अभाज्य हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्या भाज्य अभाज्य के अलावा परमेय संख्या हो सकता है। आप में यहाँ जा थोड़ा बता दे रहे हैं परमेय किसे कहेंगे? परमेय संख्या। वैसे साथ में करते ना हो, अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। परमेय संख्या, परमेय का मतलब होता है वह संख्या जिसे आप P बटे Q के रूप में लिख सको। किस रूप में? P बटे Q के रूप में लिख सको, उसे बोलेंगे परमेय। लेकिन उसके हर का मान 0 ना हो। हर का मान 0 का मतलब Q का मान 0 ना हो, उसे बोलेंगे परमेय। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब मैंने कहा चलो बताओ भैया कि 2 क्या है? परमेय है कि नहीं है? आपने कहा यार यहाँ तो P बटे Q में है, ये नहीं है तो परमेय नहीं होगा। लेकिन भैया 2 को बटे कर सकते हैं ना, तो ये P बटे Q आया नहीं है। P का मान 2, Q का मान 1, तो ये 2 परमेय है। क्या है हमारा? परमेय है। तो कोई भी संख्या हम लिख दें उसे हम क्या बोलेंगे? परमेय। क्या बोलेंगे भाई? परमेय। माइनस है तब भी परमेय है, प्लस है तब भी परमेय है, बटे के रूप में है तब भी परमेय है। तो क्या ये परमेय है? जी, सब परमेय है। अब बताओ 0 भी परमेय है? तो हाँ, क्यों 0 परमेय है? तो 0 को 0 बटे 1 लिख सकते हैं। मैंने लिखा है हर का मान 0 ना हो, ये मैंने थोड़ी लिखा है कहीं P का मान 0 नहीं लिखा है ना। तो यहाँ P का Q का हर का मान तो 1 है, 0 कहाँ है? इसका मतलब 0 भी क्या है? परमेय है। लेकिन अगर मैं ये लिख देता 5 बटे 0 और मैं आपसे पूछता कि परमेय है, तो आप कहते परमेय नहीं है, क्योंकि इसमें हर का मान क्या आ गया है? 0 आ गया। ठीक है भाई। तो जिसे P बाय Q लिख सकते हैं लेकिन हर का मान 0 ना हो, उसे क्या बोलेंगे? परमेय बोलेंगे। आपके सामने है। और जिसे P बाय Q में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? अपरमेय। आपका पाई हो गया। और जितने भी रूट वाली संख्याएं हैं केवल वर्गमूल उनका ना निकले, वो सभी क्या है? आपके परमेय। क्या है भाई? सभी आपके परमेय। तो भैया मैंने बता दिया परमेय अपरमेय के बारे में। जिसे P बाई Q रूप में लिख सकते हैं, हर का मान 0 ना हो, परमेय था। इसमें 0 भी परमेय है, 1 2 3 -1 -4 सब परमेय है, बटे में तब भी परमेय है।
अपरिमेय कौन है, जिसे पी बाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई या अंडर रूट की कोई संख्या केवल वर्गमूल ना निकले, सब के सब क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भैया, लासा और मासा के बारे में। ठीक है, तो लासा मासा किसे कहते हैं। अच्छा यहीं पर एक बात जान लीजिए, परिमेय आपने बताया हमने एक वास्तविक संख्या आता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि जिसमें भैया परिमेय भी रहे अपरिमेय भी रहे, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय है तब भी वास्तविक, अपरिमेय है तब भी वास्तविक। जैसे कि दोनों परिमेय है ना, लेकिन ये वास्तविक संख्या भी कहेंगे, ये अपरिमेय है ना, ये भी वास्तविक संख्या है। मतलब परिमेय हो या अपरिमेय, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर बोलेंगे। लासा कैसे निकालेंगे, अब देखिए जब लिखा हमने 6 और 12 का लासा निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको कैसे निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या से काटो भाई। लासा का पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्तक, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं, एलसीएम। तो अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से पहाड़ा पढ़ूं, 2 3 6 3 बार जा रहा, तो जितनी बार जाता उसको नीचे लिखेंगे, 2 6 12 हो गया। फिर देखो 2 से काटो तो 3 तो नहीं कटेगा ना, तो इसको उतार लेंगे, वैसे कुछ नहीं करना है, और 2 3 6। अब आप 3 से काट दिए, 3 1 के 3, 3 1 के 3। मतलब आपको ध्यान देना है कि नीचे केवल एक एक बचे, एक एक आ गया तो लासा समझ लो आप निकाल दिए। क्या करना, आप लिखेंगे आप लासा बराबर जो संख्या आपका आगे है उसी गुणा कर लो, आंसर आ गया 2 1 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूना 4 3 12, मेरा क्या आ जाएगा आंसर। लासा कितना आ गया भाई, 12 आ गया। इसको देख लो, जैसे मैं को इसका निकालिए, शुरू कीजिए 2 से काटना, 2 पंचे 10, 15 तो कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, यहाँ जोड़ दिए 10, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे ना तो जीरो ना तो सम संख्या है। तो 3 से काट के देख लो, 3 से कट रहा है 5, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, और 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 1 5। देखिए लासा बराबर क्या, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 3 6 पंचे 30। लासा कितना आ गया भैया, आपका लासा आ गया 30। कितना लासा आ गया भैया, लासा आपका आ गया 30। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए लासा हमारा कितना आ गया 30। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉब्लम लासा में नहीं होगी। ठीक है, ये तो रियल सिंपल क्वेश्चन हो गया लासा का। अब हम आपको एक मासा क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना। लासा समझ में आ गया, ऐसे ही निकालना है चाहे इतनी बड़ी संख्या होगी। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं मासा। क्या निकाल लेते हैं, मासा। मासा कैसे निकालेंगे, मासा निकालने कई विधियां हैं, गुणनखंड से निकालो, भागफल से निकालो, चाहे से निकालो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा चलो बताइए कि लिखा गया है आपका 18 और मैंने लिख दिया 14, मैंने कहा इनका लासा बताइए। क्या बताइए इनका, सॉरी मासा। क्या बताइए, मासा बताइए, मासा। तो क्या करना है, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में पहले भाग करो। किसका करो भैया, भाग करो। भाग करते हैं, 14 1 के 14, कितना आया 4। अब जो आपका शेषफल आया है उसी से अब भाग करेंगे, किसमें, जिससे भाग दे रहे हैं, 14। 4 3 12, कितना आया 2। क्या 0 आया, नहीं। अब 2 से काटेंगे, किसको काटेंगे, 4 को, 2 दूना 4, आंसर क्या आ गया 0। तो जिस संख्या से लास्ट में भाग देने पर शेषफल 0 आया है उसी भाजक को बोलते हैं मासा। तो आप लिखेंगे अतः मासा बराबर, मतलब महत्तम समापवर्तक कितना आया है 2। कितना 2, मतलब जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया उसे हम क्या बोल देंगे, मासा। क्या बोल देंगे, मासा। एक और देख लो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा चलो बताइए 8 कामा 30, मैंने कहा इसमें बताओ मासा। निकाल लो, 8 से भाग कर दो किसमें, 30 में। 8 त्रिक भैया 24, कितना आया 6। अब भैया 6 से भाग किसमें करना है, 8 में। किसमें करना है, 8 में। तो 6 के
6 घटाएंगे 2 आएगा। अब इस 2 से किसमें भाग करना है? 6 में, मतलब जिससे भाग दे रहे थे तो 6 में भाग करो, 2 3 6, 6 पर क्या है 6। यहाँ भी मासा कितना आया? 2। मतलब कोई भी संख्या हो जिससे भाग देने पर सिर्फ 0 आया वही आपका मासा। 2 हो 5 हो चाहे जो हो कोई दिक्कत नहीं होगी। मित हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे मासा बराबर कितना भैया? 2। जैसे क्वेश्चन है ये 2 संख्याओं का मासा 16, उनका गुणनफल 6400 कितना है? 6400। तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मास। अब आप क्वेश्चन, ये तो मेरा सूत्र, यही सूत्र आपका हमेशा काम आएगा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, कितना दिया भैया? 1600। पहले आप लिख लिया करो, क्या मासा कितना पता है आपको? आपको मासा पता, यहाँ लिख लेंगे भैया ना, आप हल करने जा रहे हैं तो मासा कितना पता है आपको? मैं यहाँ लगा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मासा पता है आपको कितना भैया? मासा पता है आपको 16। और गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल आपको पता है कितना? 6400। कितना पता है? 6400। रखिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना पता है आपको? 6400। रख दीजिए भैया आप 6400, इस पे 6400 हो गया आपका। बराबर लगाएंगे आप। लासा तो पता नहीं है आपको, लेकिन मासा पता है। कितना पता है आपको? 16 गुणे 16। ये 16 आपका गुणे के रूप में, किस रूप में है? गुणे के रूप में है। यहाँ आके क्या हो जाएगा भैया आपका? बटे के रूप में हो जाएगा आपका, बटे के रूप में हो जाएगा। ये देखिए 6400 बटे कितना होगा? 16 बराबर लासा। हल कर लीजिए। 16 1 कम 16, 16 चौका 64, तो लासा मेरा कितना आ गया बाबू? लासा आ गया हमारा 400। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये सूत्र ध्यान दीजिए, जो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है यार, समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं आपको। ठीक, अब इसको देखिए, इसी को मैं अगर 2 संख्याओं का भी बार मासा नहीं लासा, क्या दिया आपका? लासा कितना दिया है? 35। कितना दिया है? 35 दिया है, तथा कह रहा है मासा 525। लासा कितना है? लासा जो है वो आपको दिया गया है 525। कितना दिया है? 525 दिया है। और जो उसका मासा दिया है, क्या दिया है? मासा आपको दिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। दिया है इसने मासा को 35। कितना दिया है? 35 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है उनमें से एक संख्या जो है 175 है। ध्यान सुनिएगा भैया, कह रहा है एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को सुनना। अब आप देखिए, सूत्र पता है आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो आप इसको ऐसे लिख लो, क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। सूत्र वही है, लेकिन अब की बात उसने दोनों संख्याओं को अलग अलग दिया है, तो इसीलिए कर दिया मैंने। तो पहली संख्या का मुझे नियम पता है। कितना पता भाई? पहली संख्या का पता है 175।
ठीक, गुणे दूसरी संख्या का मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है तो दूसरी संख्या मुझे नहीं पता है, ठीक है। क्वेश्चन को सुनना, लासा आपको दिया गया है 525 और मासा दिया है 35, क्या दिया है 35। चलिए भाई उधर ले जाते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर, अच्छा यहाँ कट रहा है, काट सकते हो, अगर इस प्रकार बुरा लगा है तो आप डायरेक्टली भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं काटेंगे, पहले आपको समझा के तब काटेंगे। बराबर 525 गुणे 35 बटे कितना है 100, ठीक। संख्या को पहले छोटा करते हैं, पहले 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 तिया 15, 5 25, 2 भैया तो आसानी से कट रहा है। फिर 7 से काट दो, 7 इक्के 7, ठीक है, और 7 पचे 35, आसानी कट गया, ठीक है। 1 मिनट और आसानी से कट रहा है, उससे हम काट लेते हैं, जैसे आगे और आसानी से कट जाए, ज्यादा लंबा हमको ना करना पड़े। 5 से काटे, इसको पहले काटते, 5 इक्के 5, 2 कटेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 25, इसको देखिए 5 तिया 15, 5 सते 35, ठीक है भाई। तो कितना है 5 15, 5 25 हो गया, मतलब आ गया आपका 35। अब 35 से पूरा 35 क्या हो गया, कट गया, आंसर आ गया 105। कितना आ गया 105। तो लो भैया इसका भी आंसर लो। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आपका है 105। कितना भैया 105, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अब नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे प्रतिशतता से, कहाँ बताएंगे, प्रतिशतता से बताएंगे। उम्मीद करते हैं जो बताया गया है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह का प्रॉब्लम करता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और लास्ट में जाते जाते दोबारा रिपीट कर देते हैं, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।